चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों मैंने वैसे तो आप लोगों को बताया था कि मैं एमईके के बारे में कवर करूंगा, लेकिन बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया था कि सर नहीं, जीएसके में जो आपने प्रैक्टिकल छोड़ दिया, पहले प्रैक्टिकल करवा दीजिए उसके बाद एमईके करवाइएगा। तो मैंने सोचा चलो यार पहले एमईके का छोड़ देता हूँ, पहले प्रैक्टिकल करवा देता हूँ जीएसके का, उसके बाद मैं एमईके में सोचूंगा कि एमईके कैसे करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो जीएसके का पहला चैप्टर है प्रैक्टिकल का, उसका नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर इक्विपमेंट इज टू प्रोटेक्ट ए पर्सन लाइफ एट सी। ठीक है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बहुत नाम होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव उसको इक्विपमेंट भी कहते हैं और पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर भी कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और इसका शॉर्टकट नाम है पीपीजी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है, तो दो तरीका से आप इसको बोल सकते हैं। तो मर्चेंट शिप में क्या होता है, तो ये सब जितने होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएसके का चैप्टर 1 प्रैक्टिकल क्लासेस। ठीक है, तो वैसे मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत सारा इसका आइडेंटिफिकेशन भी बनाया है, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेफ्टी हेलमेट। ठीक है, सर्वेयर जब आएगा जीएसके में तो ये आपसे पूछ सकता है कि सेफ्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के कुछ नाम बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा सेफ्टी हेलमेट। सो सेफ्टी हेलमेट होता है, उसका यूज़ क्या होता है, तो सेफ्टी हेलमेट इज द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज प्रिवेंट द आवर हेड फॉर एनी इंजरी। ठीक है, ये हमारे हेड को किसी भी इंजरी होने से क्या करता है, बचाता है। तो सेफ्टी हेलमेट पहला हो गया। उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है उसको बोलते हैं सेफ्टी गॉगल्स। ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स यानी जिसको बोलते हैं चश्मा। ठीक है, स्पेक्टल हम लोग लगाते हैं। तो सेफ्टी जो गॉगल्स होता है वो क्या करता है, तो प्रोटेक्ट आवर आईज, ये हमारे आई को क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है एयर मफलर। ठीक है, एयर मफलर आप देखिएगा कि बहुत सारे जब वॉइस एरिया होती है, बहुत नॉइज एरिया होती है जहाँ पर साउंड सबसे ज़्यादा निकलता है, वहाँ पर आपको एयर मफलर लगाकर घूमना पड़ता है, एयर मफ। ठीक है, एयर मफ जो होता है इस तरह कान में लगा दिया जाता है, अगर उसको लगा देंगे तो आपको बहुत ही कम नॉइज सुनाई देगी। ठीक है, माने सुनाई देगी, पूरा तरीका से नहीं, ये मत समझिएगा कि एयर मफ लगा लेंगे तो आपको पूरा ही वॉइस सुनाई नहीं देगी, थोड़ा सा वॉइस सुनाई देगी, लेकिन समझिए कि 100% अगर वॉइस आता हो तो उसमें 95 सुनाई नहीं देगी, 5% सुनाई देगी। एयर मफ को और भी बहुत नाम है, एयर मफ को एयर मफ भी बोलते हैं, एयर डिफेंडर भी बोलते हैं और एयर प्लग भी बोलते हैं। एयर मफ, एयर डिफेंडर और एयर प्लग। ठीक है, तो इसका 3 नाम होता है। ये क्या करता है, तो हाई नॉइज एरिया में हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करता है साउंड से। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो आपको 4 नंबर स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है इसको बोलते हैं सेफ्टी हैंड ग्लव्स। सेफ्टी हैंड ग्लव्स का अर्थ क्या हुआ, तो इसको हिंदी में लोग कर सकते हैं दस्ताना। हम लोग हैंड ग्लव्स पहन के क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हैंड ग्लव्स भी बहुत प्रकार का होता है, रबर टाइप हैंड ग्लव्स होता है, कॉटन टाइप हैंड ग्लव्स होता है, लेदर हैंड ग्लव्स होता है, लेटेक्स टाइप हैंड ग्लव्स होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रिकॉशन में, वहाँ पर मैं आपको हैंड ग्लव्स का पार्ट भी बताऊंगा। तो ये हमारे सेफ को, हमारे हाथ को क्या करता है, तो किसी भी केमिकल से प्रोटेक्ट करता है या किसी भी हीट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम किसी पर स्ट्राइक करते हैं तो उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सेफ्टी हैंड ग्लव्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो मेरा 5 नंबर है उसका नाम है सेफ्टी शू और सेफ्टी बूट। सेफ्टी शू आप जानते ही हैं कि सेफ्टी शू हम लोग जो पहनते हैं वो क्या करता है, तो वो 2 तरीका से हमारी हेल्प करता है। पहला ये है कि जो उसका पिक भाग होता है, सेफ्टी शू का जो पिक भाग होता है, मतलब जो सामने वाला फ्रंट होता है उसमें मटेरियल का बना दिया जाता है। मटेरियल का बनाने से फ़ायदा क्या होता है, तो मटेरियल का जैसे ही हम बनाते हैं तो उस पर अगर कोई भी वज़नदार चीज़ गिरे तो हमारा बूट्स वो क्या करेगा, वज़नदार चीज़ को रोक लेगा, हेवी वेट को रोक लेगा और हमारे फुट को प्रिवेंट करेगा, हमारे फ्रूट को क्या करेगा, तो बचाएगा, हमारे फुट को, पैरों को क्या करेगा, बचाएगा। दूसरी बात है कि ये पूरा हाई रेगुलेशन में ये क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलेटेड मटेरियल का ये बना होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं हो सकती है। तो दूसरा बात है कि हमें बिजली के झटके से बचाता है। तो सेफ्टी शूज वर्कशॉप में पहन कर आप लोग जरूर जाएँ। ठीक है,
नंबर 6 की बात कर लें, सेफ्टी हार्नेस विथ लाइफ लाइन। ठीक है, सेफ्टी हार्नेस होता क्या है, तो एक्चुअली सेफ्टी हार्नेस एक बेल्ट की तरह होता है। ठीक है, हम लोग बेल्ट की तरह इधर से दोनों अपने आर्म से लगा लेते हैं, फिर दोनों अपने थाई में लगा लेते हैं और बेल्ट की तरह इस तरह बांध लेते हैं, और उसके साथ साथ एक पोछ निकली होती है जिसी को बोलते हैं लाइफ लाइन। अगर हम बोसन चेयर पर, स्टेज पर या हाई एरिया में कहीं भी काम करते हैं तो सेफ्टी हार्नेस लगाकर, सेफ्टी क्लिप को लगाकर आराम से बैठ के काम करते हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि अगर हम कहीं से गिरे हैं तो यह सेफ्टी हार्नेस हमें क्या करेगा, रोक लेगा। ठीक है, तो सेफ्टी हार्नेस आप कहाँ यूज़ करते हैं, तो सेफ्टी हार्नेस अगर आप किसी भी डेक लेवल से 6 फीट या 2 मीटर एबव हो तो वहाँ पर आपको सेफ्टी हार्नेस का यूज़ करना पड़ता है। अगर डेक लेवल, मान लीजिए कि ये मेरा डेक लेवल हो गया, अगर यहाँ से मैं 6 फीट के ऊपर काम कर रहा हूँ या 2 मीटर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो सेफ्टी हार्नेस लगाना मस्ट है। यह मुझे अनिल घोष सर ने बताया था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। बहुत ब्रिलियंट टीचर, अनिल घोष सर इज़ अ ब्रिलियंट टीचर। उनको पीपीई के बारे में क्या, उनको प्रैक्टिकल के बारे में इतना नॉलेज है कि कैप्टन को भी उतना नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैं अनिल घोष सर की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, रियली बात है। अगर अनिल घोष सर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद मेरे को बताएंगे कि मैं झूठ बोला हूँ कि नहीं। अगर कोई भी लड़का जो अनिल घोष सर से पढ़ा होगा वो बताएगा कि उनको नॉलेज है कि नहीं जीएसके में उनको प्रैक्टिकल में टू दी पॉइंट नॉलेज है। इतना नॉलेज है कि किसी प्रिंसिपल को भी नॉलेज नहीं होगा उतना प्रैक्टिकल के बारे में, जनरली बोल रहा हूँ। बॉयलर सूट, अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉयलर सूट क्या होता है। बॉयलर सूट का 3 नाम होता है, बॉयलर सूट, कवरऑल और ओवरऑल। बॉयलर सूट, ओवरऑल, कवरऑल। ठीक है, बॉयलर सूट क्या होता है, तो एक्चुअली जो बॉयलर सूट होता है वो पूरा कंफर्टेबल तरीका से होता है। जैसे हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं तो पहले शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। बॉयलर सूट में होता है कि पूरा चैन खोलें, उसमें अपना 2 लेग लगाएं, उसके बाद उसको ओढ़ के पूरा इस तरह पहन लिए। ठीक है, माने विद इन बॉयलर सूट अगर आप अच्छा से पहनिएगा तो 10 सेकंड में कोई भी लड़का बॉयलर सूट पहन लेगा। लेकिन हम लोग पैंट शर्ट पहनने के लिए कहेंगे तो कम से कम 30 सेकंड लगेगा। कोई लड़के 5 सेकंड में भी बॉयलर सूट पहन लेंगे। ठीक है, तो बॉयलर सूट क्या होता है, तो बॉयलर सूट पहन कर काम करने से क्या होता है, तो बेनिफिट ये होता है कि जो भी कचरा हो हमारे शरीर में नहीं जाएगा, और उसके साथ साथ ये ईजी तरीका से होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। उसके बाद जो आपका है इमर्सन सूट। इमर्सन सूट के बारे में मैंने बता दिया था कि इमर्सन सूट जब हाइपोथर्मिया होता है, हाइपोथर्मिया तो छोड़िए, हाइपोथर्मिया मैंने पिछले वीडियो में हाइपोथर्मिया एक डिजीज बोल दिया था, लेकिन मेरे को एक कैप्टन ही सर हैं, उन्होंने बोला था कि अंसारी हाइपोथर्मिया डिजीज नहीं होता, एक प्रकार का सिम्टम होता है, यानी एक लक्षण होता है। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया डिजीज नहीं है। तो ठीक है, इमर्सन सूट क्या होता है, तो इमर्सन सूट क्या होता है, प्रिवेंट द बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर को लॉस होने से क्या करता है, बचाता है। यानी अंदर के ठंडे को बाहर नहीं आने देता है और बाहर की गर्मी को, अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। तो यही इमर्सन सूट का काम होता है। इमर्सन सूट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जहाँ बहुत ही स्वाइन फ्लो हो रहा है, यानी बर्फ़ गिर रही है, जहाँ पर बहुत ठंडी है, तो वहाँ पर डेक पर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उस समय इमर्सन सूट प्रोवाइड करवाया जाता है। वही इमर्सन सूट पहनकर डेक डिपार्टमेंट वाले डेक पर वर्क अपना करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा सूट है जिसका नाम होता है केमिकल सूट। आपने बम स्पोर्ट को देखा होगा कि जो बम डिस्पोजल वाले होते हैं, बम डिस्पोज करते हैं, वह एक सूट पहन के जाते हैं, वही आपका होता है बम डिस्पोज सूट। लेकिन यहाँ पर केमिकल सूट का मतलब हुआ कि केमिकल से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमारा पेंट ही हुआ तो पेंट में केमिकल डाल रहे हैं, या कोई जैसे हाइड्रोक्साइड केमिकल हो गया, या इंथ्राजाइन केमिकल हो गया, या हाइड्राजाइन केमिकल हो गया, या सोडियम ऑक्साइड केमिकल हो गया। तो जब केमिकल का हम यूज़ करते हैं शिप पर, तो उस समय केमिकल सूट पहन कर ही हम यूज़ करते हैं, नहीं तो केमिकल का एक छींटा हमारे शरीर पर पड़ जाएगा तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फायरमैन आउटफिट। फायरमैन आउटफिट क्या है, तो वैसे इक्विपमेंट जो फायर में ओनली उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके शिप पर फायर लग गई तो उस टाइम आपको फायरमैन आउटफिट पहनकर जाना पड़ेगा। यानी उसमें एक फायरमैन का पूरा किट ही होता है। उसमें क्या क्या होता है, तो जब मैं आपको MEK का क्लास कराऊंगा तो उसमें है कि प्लीज़ मेंशन द 5 फायरमैन आउटफिट। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेफ्टी शू होता है, सेफ्टी हेलमेट होता है, इमरजेंसी स्क्रेप ब्रेथिंग डिवाइस होता है, EEBD होता है, उसके साथ साथ सेफ्टी लैंप होता है, फायर एक्स होता है, गम बूट होता है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा आप देखते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उसमें लड़के जो पहन कर आते हैं, जो फायरमैन पहन के आते हैं, वही सब फायरमैन आउटफिट होता है। ठीक है, नंबर 11 की बात कर लें, EEBD। ठीक है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी स्क्रेप ब्रेथिंग डिवाइस। ठीक है,
ये EEB होता है, एक होता है ACBA, सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग अपरेटर्स। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। ये मैं आपको जनरली पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब PST पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, STCW में। EEBD में क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप इंजन रूम में और इंजन रूम में आग लग गई, ठीक है, फायर हो गया इंजन रूम में, या बैक फायर हो गया, बॉयलर फट गया, ठीक है, तो वैसे बॉयलर फटेगा तो कोई बचने वाला है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि अगर इंजन रूम में मान लीजिए कि आग लग गया, तो वहाँ पर धुआं ही धुआं भर जाएगा, स्मोक ही स्मोक भर जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस को पहनना है और क्विक क्या करना है, एस्केप एरिया से, एस्केप एरिया होता है, ठीक है, एग्जिट एरिया, वहाँ से तुरंत क्या करना है, भाग जाना है। तो जो इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस होता है वो इंजन रूम में वही एस्केप एरिया में ही होता है कि आदमी उसको पहन कर तुरंत क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद आता है TPA का पूरा नाम होता है थर्मल प्रोटेक्टिंग एड। ये एक प्रकार का सूट है, ठीक है, मैंने बताया था, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। नंबर 13 की बात कर रहे हैं, लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट सभी आदमी जानते होंगे कि लाइफ जैकेट क्या करता है, तो हमें डूबने से बचाता है। तो अगर हम कोई भी शिप के ओवर साइड में काम कर रहे हैं या एबोव एरिया में काम कर रहे हैं तो लाइफ जैकेट पहनना शुड भी मस्ट, ठीक है, बिना लाइफ जैकेट के हम नहीं जा सकते हैं। लाइफ जैकेट ऐसा चीज़ है, बॉइंट मटेरियल का बना होता है। अगर लाइफ जैकेट पहनकर आप दरिया में कूद भी जाते हैं तो ये आपको डाउनफॉल होने से क्या करेगा, बचाएगा, डूबने से, सिंकिंग होने से बचाएगा। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए कि लाइफ जैकेट में कौन कौन से चीज़ें अटैचमेंट्स होती हैं, विच इक्विपमेंट्स आर इन्वॉल्व इन लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट में कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो लाइफ जैकेट क्या क्या इन्वॉल्व होती है, आप लोग बताइए। लाइफ जैकेट लाइट, लाइफ जैकेट विसेल और लाइफ जैकेट RR टेप। वर्किंग वेस्ट क्या होता है, तो वर्किंग वेस्ट मैंने भी आपको बताया था कि वर्किंग वेस्ट लाइफ जैकेट की तरह ही होता है, लेकिन लाइफ जैकेट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन वर्किंग वेस्ट क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। ये भी हमें डूबने से ही बचाता है, लेकिन एक्चुअली इसका यूज़ क्या होता है वर्किंग वेस्ट का, तो ये हम पहन के आराम से ऊपर जाकर काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लाइफ जैकेट से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है वर्किंग वेस्ट। फेस मास्क, आप लोग तो सब आदमी जानते होंगे कि फेस मास्क क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी कोविड-19 चल रहा है तो सब आदमी फेस मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। वो फेस मास्क इस तरह वाला होता है, ठीक है, जो इस तरह पूरा लगा रहता है वो फेस मास्क बहुत ही कंफर्टेबल होता है। फेशियल सीट, अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं एरोप्लेन से आ रहे हैं तो वो एक इस तरह छतरी की तरह लगा के आ रहे हैं, ठीक है, पूरा कांच की तरह, वो प्लास्टिक का बना होता है, तो उसी को बोलते हैं फेशियल शील्ड। फेशियल शील्ड एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो फेशियल शील्ड वेल्डिंग में अधिकतर उपयोग होता है। वेल्डिंग में जब आप करेंगे तो देखिएगा वो जो फेशियल शील्ड होता है उससे अच्छा वो फेशियल शील्ड होता है। जो वेल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं तो देखिएगा वेल्डर यहाँ पर लगा के जो मारता है ना वेल्डिंग, तो उसी को फेशियल शील्ड बोलते हैं। ब्रेथिंग अपरेटर्स में दो चीज़ें आती हैं, इमरजेंसी एस्केप ब्रेथिंग डिवाइस आता है और एक आता है सेल्फ कॉन्टेंट ब्रेथिंग अपरेटर। इसका उपयोग होता है कि सिर्फ इमरजेंसी में के लिए किया जाता है, और ब्रेथिंग अपरेटर्स का अर्थ होता है कि इसमें सेल्फ कॉन्टेंट ब्रेथिंग अपरेटर जो होता है वो 30 मिनट तक काम करता है, तो उसको आप लेकर किसी इनक्लोज एरिया में जाकर वो पहनकर काम करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग सिर्फ इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए होता है, इसका उपयोग काम करने के लिए होता है। उसके बाद लाइफ बॉय के बारे में मैंने तो आपको डिटेली बताया था। तो दोस्तों लाइफ बॉय के बारे में आप मेरे को बताइए कि लाइफ बॉय का इंटर डायमीटर कितना होता है और आउटर डायमीटर कितना होता है, ठीक है। और मेरे को बताइए कि लाइफ बोर्ड में अगर कोई शिप की लेंथ 200 मीटर से मोर देन हो तो उसमें कितने लाइफ बॉय होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये आपको GSK का PPE पढ़ा दिया प्रैक्टिकल में, और नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कि इक्विपमेंट क्या होते हैं, ठीक है। मैरीन इक्विपमेंट वर्कशॉप में कौन कौन होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, अगर कोई चीज़ मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।